अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अचानक एक बात याद आ गई तो मैं सोचा कि घर में रिकॉर्डिंग कर लूँ क्योंकि बैटरी डाउन है। फिर बाद में अपलोड करूँगा यूट्यूब। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब मरहूम, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। उनसे कुछ भी गलतियाँ हो गई तो अल्लाह इनको माफ़ करे। माँ को तालीम तरबियत हमको ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे हमारे वालिद साहब, मगर तरबियत इतनी अच्छी दी है। उनकी हमारे जितने भी भैया हैं वालिद साहब के आधे भैया तो मारने गए, थोड़े टेढ़े दिख रहे तो हमारे वालिद साहब मारे भी। प्यार से समझाए, नहीं समझे तो स्टिक लेके मारे, तो फिर सीधे रास्ते पे आ गए बच्चे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि औलाद अगर सही रास्ते पे नहीं जा रही तो प्यार से मोहब्बत से नहीं समझ रहे तो स्टिक से मारिए। स्टिक से भी नहीं समझ रहे तो फिर दूसरा और प्लान बनाइए। क्योंकि आखिरत है सब कुछ, दुनिया कुछ भी नहीं है। दुनिया सिर्फ पैसों के लिए, पैसा कमाने के लोग पैसों के कमाने के में बिजी हो गए। ये दुनिया कुछ भी नहीं है। हमारे वालिद साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है औलाद पे। हमारे छोटों की बड़ों की सबकी इज्जत करना। और हमारे वालिद साहब को हम जितना भी शुक्र करें कम है। और साथ में वालिद साहब के साथ में हमारे माँ की भी हम बहुत इज्जत करते हैं। क्योंकि हमारे वालिद साहब, हमारी माँ, जो भी नाना, हमारे नानी और दादा दादी, सब लोग हमारे औलाद के लिए, उनके औलाद के लिए दुआएं करें। तो थोड़े बंदे ऐसे हैं अपने बच्चों को उंगली तक नहीं लगाते। बोलने का मतलब क्या है, अपने बच्चों को दुनिया की तालीम दे दिए, तरबियत नहीं दी तो वो भी बेकार है, वो आखिरत कुछ काम के नहीं। आजकल ज़माना ऐसा है क्या, औलाद से माँ बाप डर रहे, भैया डर रहे। तो ये गलत तरीका है तरबियत सही नहीं। थोड़े लोग बोल रहे कि हमारे नाना नानी का एहसान है, थोड़े लोग बोल रहे दादा दादी का एहसान है। जो बड़े लोग हैं एहसान रहते हैं उन लोगों का, उनका फ़र्ज़ इन लोग निभाते हैं। अगर नाना नानी का अगर एहसान है तो रोज़ रोज़ा रहिए आप। नाना नानी का एहसान है तो रोज़ रोज़ा रहिए। तो उसमें बाप का कुछ भी दखल नहीं है। तुम्हारे नाना नानी का अगर बहुत बड़ा एहसान है, काम पे तुम आके ठहरे हुए है, काबिल की है, तुम आप जिस पोजीशन पे भैया हो या बहना हो या बाप हो या माँ हो, माँ बाप का अगर एहसान है, इस पोजीशन पे आप लोग हैं तो रोज़ रोज़ा रहिए। उनका फ़र्ज तो इन लोग निभा के चले गए, आखिरत में इनका अजर मिलेगा। मगर उनके फजल करम से आप लोग हैं तो उनके जिम्मे, उनके हक में है, वो सब कर दिए। उनकी मोहब्बत है, उनके तरफ से रोज़ा रही। ताने तंजिया मत मारिए। हमारा एहसान बड़े लोगों की वजह से, तुम्हारा एहसान जिस मुकाम पे ठहरे हुए हैं उन लोगों के लिए रोज़ा रही। उनसे दूसरों को क्या मतलब। माँ बाप का भी कुछ हक नहीं बन रहा वहाँ पर। नाना नानी फॉर्म पे आ रहे। नाना नानी की वजह से तुम लोग जिस पोजीशन पे ठहरे हुए हैं तो वहाँ पर माँ बाप का भी एहसान करना चाहिए नाना नानी के ऊपर। तो
तंजिया मत मारिए कभी भी कौन सी भी बात को लेकर। जितना नसीब में मिलना है उतना मिल के रहेगा। किसी और को नज़रअंदाज करके, किसी और को बेइज्जती करके अपने आप की तारीफ कर रहे हैं तो वो गलत बात है। आपके घर वालों के पर नाना नानी का एहसान है तो नाना नानी के तरफ से एहसान का शुक्र करिए आप। उसमें आपके माँ बाप भी आगे, उन लोग भी रोज़ा रहना चाहिए नाना नानी के लिए। अगर दूसरे क्यों रहेंगे नाना नानी के लिए रोज़ा? ब्लड रिलेशनशिप है क्या? ब्लड रिलेशनशिप हमारा है तो तुम रहना। दादा दादी उनका भी एहसान है तो उनके तरफ से भी रोज़ा रहिए। अगर माँ बाप अगर उनका भी एहसान है तो उनके तरफ से भी रोज़ा रहिए। या उम्रा करिए या शुक्रगुजार करिए, ज़कात फितरा दीजिए उनके तरफ से, जो भी करना है करिए। किसी की बेइज्जती करने के लिए, किसी को दिखावे के लिए तंजिया मार रहे हैं, इन चीज़ों को अल्लाह ताला एक्सेप्ट नहीं करेगा। फ़ौरन तौबा मार लीजिए। जो भी गलत काम है कभी भी दिखावे के लिए नहीं करना, अल्लाह को खुश करने के लिए करना। अगर मेरे बात से किसी और को तकलीफ़ होए तो माफ़ी चाहूँ। ये ज़रूरी था बताना। बड़ों का ऐसा नहीं है, बड़ों का फ़र्ज़ भी रहता है। उन लोगों का जो अजर मिलना है वो आखिरत में मिलेगा। उनके लिए कुछ करना चाह रहे तो दिल से, तक़वे से, अल्लाह से सजदा करके दुआ मांगिए। वसीला मत लीजिए, वसीला में कुछ भी नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।